है, यीशु तुझे मिलता है, यीशु तुझे मिलता है, यीशु तुझे मिलता है। कभी नहीं बदलता, यीशु तुझे मिलता है, कभी नहीं बदलता, यीशु तुझे मिलता है। अपने लोगों को मिलकर भोजन देगा, अपने लोगों को मिलकर भोजन देगा। आज भी तुझे तृप्त करेगा, आज भी तुझे तृप्त करेगा। यीशु तुझे मिलता है, यीशु तुझे मिलता है, यीशु तुझे मिलता है, यीशु तुझे मिलता है। अपने लोगों को मिलकर बीमारी हटाएगा, अपने लोगों को मिलकर बीमारी हटाएगा। आज भी तुझे चंगा करेगा, आज भी तुझे चंगा करेगा। यीशु तुझे मिलता है, यीशु तुझे मिलता है, यीशु तुझे मिलता है, यीशु तुझे मिलता है। अपने लोगों को मिलकर अद्भुत करेगा, अपने लोगों को मिलकर अद्भुत करेगा। आज भी तुझ में क्रिया करेगा, आज भी तुझ में क्रिया करेगा। यीशु तुझे मिलता है, यीशु तुझे मिलता है, कभी नहीं बदलता। यीशु तुझे मिलता है, कभी नहीं बदलता। यीशु तुझे मिलता है। यीशु ने मुझे प्यार किया है, यीशु ने मुझे प्यार किया है, यीशु ने मुझे प्यार किया है, यीशु ने मुझे प्यार किया है। इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे, एक ही राजा यीशु मसीह है। इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे, एक ही राजा यीशु मसीह है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। यीशु ने मुझे क्षमा किया है, यीशु ने मुझे क्षमा किया है, यीशु ने मुझे क्षमा किया है, यीशु ने मुझे क्षमा किया है। इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे, एक ही राजा यीशु मसीह है।
इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे, एक राजा यीशु मसीह है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। यीशु ने मुझे जीवन दिया है, यीशु ने मुझे जीवन दिया है, यीशु ने मुझे जीवन दिया है, यीशु ने मुझे जीवन दिया है। इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे, एक राजा यीशु मसीह है। इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे, एक राजा यीशु मसीह है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। यीशु ने मुझे चंगा किया है, यीशु ने मुझे चंगा किया है, यीशु ने मुझे चंगा किया है, यीशु ने मुझे चंगा किया है। इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे, एक राजा यीशु मसीह है। इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे, एक राजा यीशु मसीह है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। यीशु ने मुझे सामर्थ दिया है, यीशु ने मुझे सामर्थ दिया है, यीशु ने मुझे सामर्थ दिया है, यीशु ने मुझे सामर्थ दिया है। इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे, एक राजा यीशु मसीह है। इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे, एक राजा यीशु मसीह है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। यीशु ने मुझे मुक्ति दिया है, यीशु ने मुझे मुक्ति दिया है, यीशु ने मुझे मुक्ति दिया है, यीशु ने मुझे मुक्ति दिया है। इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे, एक राजा यीशु मसीह है। इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे, एक राजा यीशु मसीह है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। हमारे प्रिय भाई बहनों को यीशु मसीह के नाम से हम नमस्कार। यीशु तुझे मिलता है इस कार्यक्रम का आप सबको हम स्वागत करते हैं। आज के वचन में जाएंगे यूहन्ना 15 अध्याय 16 वचन। इस महीने का प्रतिज्ञा है, परमेश्वर दिया है। जॉन चैप्टर 15 वर्स 16, यूहन्ना 15 16। तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया ताकि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वो तुम्हें दे। परमेश्वर कहता है तुमने मुझे चुना नहीं है, मैंने तुम्हें चुना है। और तुमसे परमेश्वर की क्या उम्मीद है, क्या आशा है? तुम अच्छे फल दो, आत्मिक फल दो, परमेश्वर का फ्री ऑफ फल दो।
एक पेड़ लगाकर कई साल इंतजार करने के बाद भी पेड़ में फल नहीं तो पेड़ को लगाने वाला कितना नाराज हो जाएगा ना। वैसे परमेश्वर ने हमें इस पृथ्वी में भेजा है, उसका रूप देकर भेजा है, हमसे यही उम्मीद करता है कि हमारे स्वभाव, अच्छे स्वभाव के फल हम दे। प्रेम, खुशी, शांति, धीरज, मन में काबू, ये सब आत्मिक फल है। ठीक है, परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें चुन लिया हूं। तो परमेश्वर हमें चुन लेता है तो हमारे जीवन में कुछ खूबियां आ जाती है। आज एक बात कहेंगे, लूका 18 अध्याय 7 वचन, लूक 18:7, लूका 18:7। सो क्या परमेश्वर अपने चुनावों का न्याय न कर चुकाएगा जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते, और क्या वह उनके विषय में देर करेगा। चुने हुए लोग प्रार्थना करेंगे, रात दिन दुहाई करेंगे, और परमेश्वर उनको न्याय चुकाएगा। माने अगर आप चुने हुए हैं, आप प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर हमें प्रार्थना की आत्मा उंडेल देता है। प्रार्थना करेंगे मतलब परमेश्वर से वार्तालाप करेंगे। जैसे हमारे पिता से हम बात करते हैं ना, वैसे परमेश्वर के पिता से, स्वर्ग के पिता से बातें करना है। वो भी रात दिन परमेश्वर के सामने दुहाई देने वाले परमेश्वर चुन लिए गए हैं, और उनके लिए परमेश्वर जरूर न्याय करेगा। इसलिए ईश्वर ने कहा ना, मेरे नाम से जो कुछ तुम मांगोगे उसे पिता तुम्हें देना है। पिता देना चाहते हैं। ईश्वर ने कहा योहान 14:14 में, जॉन 14:14, मेरे नाम से जो कुछ तुम मांगोगे उसे मैं कर दूंगा। ईश्वर के नाम से सब कुछ मिलेगा। ये क्या आप चुने हुए हैं? आप हर दिन प्रार्थना करते हैं? दानिएल 6:10 में देखते हैं, दानिएल 6:10, दानिएल चैप्टर 6 वर्स 10। यहां दानिएल के बारे में क्या कहती है बाइबल? जब दानिएल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब अपने घर में गया, जिसकी उपरोटी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम के सामने खुली रहती है, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेककर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता था। घुटने टेककर प्रार्थना और धन्यवाद करता था। यहां क्या हुआ? उसका हमेशा का आदत है सुबह, दोपहर को, शाम को प्रभु के सामने घुटने टेकना और प्रार्थना करना। वो भी यरूशलेम के ओर खिड़कियां खोल के, क्योंकि यरूशलेम में उस समय के पहले परमेश्वर का मंदिर था। वो तो टूट पड़ा है, लेकिन तो मंदिर में परमेश्वर रहना, परमेश्वर के मंदिर की ओर अपने हाथ बढ़ाकर प्रार्थना करता था। उस समय क्या हुआ? दानिएल देश का बड़ा अधिकारी था। और दानिएल 6 अध्याय 3 और 4 में देखते हैं, दानिएल 6, 3 और 4, दानिएल 6, 3 and 4। जब देखा गया कि दानिएल में उत्तम आत्मा रहती है, तब उसको उन अध्यक्षों को और अधिपतियों की अधिक प्रतिष्ठा मिली। पर राजा यह भी सोचता था कि उसको सारे राज्य का ऊपर ठहराए। तब अध्यक्ष और अधिपति राज्य कार्य के विषय में दानिएल के विरुद्ध दोष ढूंढने लगे, परंतु वह विश्वास योग्य था और उसके काम में कोई भूल व दोष न निकला, और वह ऐसा कोई अपराध या दोष न पा सके। दानिएल के अंदर विशेष आत्मा थी। तो राजा को क्या लगा, ये तो अच्छे विशेष ज्ञान वाला है, इसको पूरे देश में, उनका 127 देश था, माफ कीजिए 120 देश था, सारे देश के ऊपर दानिएल को प्रधानमंत्री बनाना है। लेकिन ये तो उसके साथ के अधिकारी को अच्छा नहीं लगा, बुरा लगा, क्योंकि पहले से अधिकारी है। दानिएल तो आज अधिकारी बन के बैठा है। तो उन्होंने सोचा कि दानिएल के काम में कुछ गलती निकाले और राजा को बताए, ताकि राजा उस बड़े पद से उसको हटा देगा। कुछ तो ढूंढो। इतना ढूंढने के बाद भी उसके काम के विषय में कोई भी गलती उनको नहीं मिली, क्योंकि दानिएल विश्वास योग्य एक सच्चा मनुष्य था। फिर उन्हें और एक चाल चली। राजा के पास गए, राजा ने कहने लगा, राजा हमारे देश के सारे लोग आप पर आपको कितना प्रेम रखते हैं और आप कितना प्रभावित है। तो वो क्या सोचते हैं, हम भगवान से हर दिन प्रार्थना करते हैं, वैसे 1 महीने के लिए केवल राजा के नाम से हमें प्रार्थना करना है, राजा के नाम से दुआ करना है।
तो राजा ने सोचा ये तो अच्छी बात है, सबके जबान में एक महीना मेरा ही नाम रहेगा। दरी राजा, दरी राजा, दरी राजा, जो भी मांगे दरी राजा के नाम से मांगेंगे। वाह, मेरे देश के लोग इतना अच्छे लोग हैं, मुझ पर प्रेम करते हैं, ठीक है। तो उसने बोला चलो दस्तखत लाओ। उसने सही कर दिया। उसमें क्या लिखा था, 30 दिन तक राजा के सिवाय और किसी के नाम से कोई प्रार्थना करेंगे उनको सिंह के मांद में, सिंह के गुफा में फेंक दिया जाएगा। दानियल ने इसके पीछे चालाकी क्या है समझा नहीं। राजा ने तो सही कर दिया। दानियल को पता चला राजा ने इस प्रमाण का सही हस्ताक्षर कर दिया है। अभी मैं प्रार्थना करूंगा, मुझे भी सिंह के मान में जाना होगा, लेकिन उसका कोई उसने चिंता नहीं किया। मेरी आदत है हर दिन 3 बार परमेश्वर के सामने घुटने की प्रार्थना करना, वो प्रार्थना किया। और जो अधिकारियों ने षड्यंत्र किया वो नीचे से देखने लगे, ऊपर की कोठरी में खिड़की खुला हुआ है और दानियल प्रार्थना कर रहा है। उनको तो मौका मिल गया, सीधे राजा के पास गए और राजा को कहने लगे, राजा आपने नया कानून बनाया, सही बात है ना? हाँ हाँ, वो कानून कोई बदल सकता है क्या? नहीं, मेरे राज्य के सभी लोग उसको पालन करना अवश्य है। तो कहने लगे क्या करूं, यहूदिया देश से बंधक बना के लाया हुआ एक दानियल नाम का मनुष्य है, वो आपका बात नहीं माना, आपका कानून नहीं माना, वो तो हर दिन 3 बार प्रार्थना कर रहा है। तभी राजा को दिमाग में आया, बाप रे, इनकी षड्यंत्र तो दानियल के खिलाफ थी, इसे मैं समझ नहीं पाया। अभी दानियल को तो सिंह के मान में डालना नहीं चाहता राजा, क्योंकि वो अच्छा मनुष्य है, इतने अच्छे वफादारी अधिकारी है, विश्वास योग्य है। उसको बचाने में जुटा। शाम तक सोचा किसी भी तरीके से उसको बचा लूं दानियल को। लेकिन आखिर में शाम को ये सारे अधिकारी आए, राजा आपने हस्ताक्षर कर दिया है, ये कानून को आप तोड़ नहीं सकते, दानियल को सिंह के मान में डालना ही होगा। राजा को बहुत बुरा लगा, लेकिन राजा ने कह दिया जाओ सिंह के मान में डालो। लेकिन सिंह के मान में डालने के पहले राजा कहता है, ये दानियल, तो रात दिन जिस परमेश्वर का उपासना करता है, आराधना करता है, वो तुम्हें बचाएगा। दानियल 6 अध्याय उसका 16 वचन में, दानियल 6:16, दानियल 6:16, तब राजा ने आज्ञा दी और दानियल को लाकर सिंह के मांद में डाल दिया गया। उस समय राजा दानियल से कहा, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है वही तुझे बचाए। 17-18 पढ़िए, अगला वचन। तब एक पत्थर लाकर उस गड्ढे के मुंह पर रखा गया और राजा ने उस पर अपनी अंगूठी से और अपने प्रधानों के अंगूठी से मुहर लगा दी कि दानियल के विषय में कुछ बदलने नहीं पाए। पत्थर रख दिए, मुहर लगा दिए। फिर 18-19 वचन पर राजा अपने महल में चला गया और उस रात को बिना भोजन पड़ा रहा और उसके पास सुख विलास की कोई वस्तु नहीं पहुंचाई गई और उसे नींद भी नहीं आई। अगला दिन सुबह उठ गया, बोर को पाँव फटते ही राजा उठा और सिंहों के गड्ढे की ओर फुर्ती से चला गया, भागते जा रहा है सिंह के मांद में। वहां जाके चिल्ला रहा है। 20 वचन पर राजा गड्ढे के निकट आया, जब शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा और दानियल से कहा, हे दानियल, ये जीवते परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे सिंहों से बचा सका है? मैं तुझे बचा नहीं पाया, क्या परमेश्वर ने बचाया? अंदर से आवाज आ रहा है 21-22 में, हे राजा तू युग युग जीवित रहे। हाँ बाप रे, वहां सिंह ने, सिंहों है, कितने सिंह थे, सब भूखे प्यासे, दानियल को कुछ नहीं हुआ। दानियल कहता है, मेरे परमेश्वर ने अपना दूध बेचकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया।
और ये राजा, तेरे सम्मुख में मैंने कोई भूल नहीं की, मैं सच्चा मनुष्य हूँ, मैंने भूल नहीं किया। और परमेश्वर दूतों को भेजकर सिंहों के मुंह को बंद कर दिया। हालेलुया। और 23 वचन पर राजा ने तुरंत कहा, तब राजा बहुत आनंदित होकर दानियल को गड्ढे में से निकालेंगे, निकालो उसको बाहर जल्दी। सो दानियल गड्ढे में से निकाला गया और उस पर हानि का कोई चिन्ह न पाया गया, क्योंकि वह अपने परमेश्वर पर विश्वास रखता था। इतने शेर, इतने सिंह थे, एक खरोच भी उसके ऊपर नहीं था। सिंह ने अपना हाथ भी नहीं उठाया, पंजा भी नहीं उठाया उसके ऊपर। कितना संभालने वाला परमेश्वर है। क्यों? चुना हुआ व्यक्ति प्रार्थना करता है और प्रार्थना करने वालों को परमेश्वर संभालता है। आप भी कहिए, जो भी मांग यीशु के नाम से। यीशु ने कहा, मेरे नाम से जो भी मांगोगे, मेरे नाम से जो मांगोगे। क्योंकि इस संसार में मानव बनकर आया और सारे मानव जाति के लिए अपना जान कुर्बान किया, सारे मानव जाति के पापों को अपने ऊपर उठाकर दुख उठाया, क्रूस में मारा गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन जी उठा। ऐसा परमेश्वर एक ही है, यीशु मसीह है। तुम्हारे मेरे पापों के लिए अपने आप को कुर्बान किया, अपने ऊपर सारा दंड उठा लिया। ऐसे दुनिया में कौन आपके लिए दंड उठाए, कौन आपके लिए मरा है? और कौन परमेश्वर ऐसा है जो मरे उसे जी उठा है? केवल यीशु मसीह है ना। तो उस पर विश्वास करने में क्या अर्जी है? वो कोई पराय देवता नहीं है, वो सबका परमेश्वर है। सभी मानव जाति के लिए अपना जान कुर्बान किया। ऐसे कुर्बानी कौन करेंगे? पापों को मिटाने के लिए अपने आप को मिटाने वाला परमेश्वर कौन है? कौन से परमेश्वर ने इसे कुर्बानी दी है? केवल यीशु मसीह ना। उसके ऊपर क्यों विश्वास नहीं करते? मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। चलिए प्रार्थना करेंगे। हे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। और तुम जाके फल देना है, वो फल निरंतर होना है। और मेरे नाम से जो कुछ तुम पिता से मांगोगे वो सब तुम्हें देने के लिए मैं लगाऊंगा। हाँ, चुने हुओं का प्रार्थना तो सुनता है। चुने हुए प्रार्थना करते हैं, रात दिन प्रार्थना करते हैं। आज भी तेरे ओर प्रार्थना करने वालों के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु यीशु, तुम मेरे लिए अपने जान कुर्बान किया, मेरे पापों को कलवरी क्रूस में अपने देह में उठा लिया। इसे मैं विश्वास करता हूँ। मेरे पापों को क्षमा कर, मुझे अपना बेटा बेटी बना ले, मुझे भी चुन ले प्रभु। ऐसे कहने वालों को प्रभु उनके पापों को क्षमा कर दे। उनके जीवन में जो भी कमियां घटियां हैं सबको दूर कर प्रभु। और आज अपने बेटे के रूप में, बेटी के रूप में स्वीकार कर ले प्रभु। उनके जीवन में तेरे आशीष ला दे। वो यीशु के नाम से जो भी मांगते हैं, चंगाई हो, भलाई हो, आशीष हो, शांति हो, जीवन में तरक्की हो, यीशु के नाम से जो भी मांगते हैं सब उनको प्रदान कर दे प्रभु। क्योंकि आज से वो प्रार्थना करने वाले चुने हुए लोग हैं। दानियल चुना हुआ व्यक्ति था, प्रार्थना किया, सिंह के हाथों से बचाया, उसके विरोधियों के हाथों से बचाया, उसको देश में ऊंचा किया प्रभु। वैसे अच्छे नौकरी के तलाश में कुछ लोग हैं, अच्छे घर के तलाश में हैं प्रभु, अच्छे जीवन साथी के तलाश में हैं। सबको तो प्रदान कर यीशु मसीह के नाम से हर एक के मन की चाहत तो पूरी होने दे प्रभु। हर एक को आशीष कर दे प्रभु। और विश्वास में आगे बढ़ने के लिए मदद कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। अगले रविवार को शाम को 5 बजे हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज। आमीन।